अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो मुल्क फ्रांस की कहानी है। इसका नाम है तिलिस्मी बर्तन। कहते हैं बहुत ही पुराने ज़माने में कहीं दो भाई रहते थे। एक बहुत ही अमीर था जबकि दूसरा बहुत ही गरीब। अमीर अपने गरीब भाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता था और इसे एक आंख तक देखना गवारा नहीं करता था। एक दिन गरीब भाई के पास खाने को कुछ नहीं था और वो कुछ खरीदना चाहता था, लेकिन इसके पास तो एक पाई तक न थी। वो अपने अमीर भाई के यहाँ गया ताकि इससे कुछ मांग सके, लेकिन यूं ही अमीर भाई ने देखा कि इसका गरीब भाई इसके घर आ रहा है तो इसने पुराने गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा अपनी खिड़की से बाहर फेंका और अपने गरीब भाई को मुतवज्जो करता हुआ चिल्लाया, ये गोश्त ले जाओ और पहाड़ी पर जाके इसे फरोख्त कर दो, तुम्हें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। गरीब भाई ने इसका शुक्रिया अदा किया और गोश्त का टुकड़ा उठाकर रोता हुआ पहाड़ी की जानिब चल दिया। उसे अपने भाई का ऐसा रवैया बिल्कुल पसंद न आया। सड़क पर चलते चलते उसे एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा मिला, जिसने उससे पूछा कि वो क्यों रो रहा है। गरीब आदमी ने बूढ़े को अपनी बदकिस्मती की कहानी सुनाई और ये भी बताया कि किस तरह उसके भाई ने गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा देकर इसे कहा है कि पहाड़ी पर जाकर इसे फरोख्त करके कुछ पैसे कमा कर अपने लिए कुछ खाने को हासिल कर ले, लेकिन उसे पहाड़ी का रास्ता ही मालूम नहीं। बूढ़े आदमी ने इस गरीब को तसल्ली दी और कहा कि इसे इस हमाकत पर रोने की कोई ज़रूरत नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम अपने सामने सीधे रास्ते पर चलते जाओ तो तुम खुद ब खुद पहाड़ी पर पहुंच जाओगे। इस सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने इसे ये भी हिदायत की कि पहाड़ी पर रहने वाली ज़ेरे ज़मीन मखलूक से इस गोश्त के कोई पैसे कबूल ना करे और ये बात इसे अच्छी तरह याद रखनी चाहिए। बूढ़े ने कहा कि पैसे लेने की बजाय इसे गोश्त के बदले में वो बर्तन मांगे, जादुई बर्तन जो एक मुद्दत से पहाड़ी के कोने में फेंक दिया गया है। गरीब आदमी ने उस बूढ़े का शुक्रिया अदा किया, उसकी नसीहत को पल्ले बांधा और आगे चल दिया। चलते चलते वो कई दिन तक चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, लेकिन वो अभी तक किसी भी तरह से पहाड़ी तक नहीं पहुंच पाया था। वो थक चुका था, लेकिन उसने अपना सफ़र जारी रखा और आखिरकार वो पहाड़ी पर पहुंच ही गया। लेकिन अब मसला ये था कि पहाड़ी पर वो ज़ेरे ज़मीन रहने वाली मखलूक तक कैसे पहुंचा जाए। इसने देखा कि इसके सामने एक बहुत बड़ा फाटक था। इसने उसे ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। गरीब आदमी ने ज़ोर ज़ोर से जब दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहुत ऊंचा लंबा जिन जैसा आदमी बाहर निकला। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। गरीब आदमी तो जैसे डर ही गया। डरते हुए तेज़ी से उसने गोश्त का टुकड़ा उस जिन्नुमा आदमी के सामने पेश किया। मैं ये गोश्त देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ जनाब, गरीब आदमी ने कहा। जिन्नुमा आदमी ने जब गोश्त का इतना बड़ा टुकड़ा देखा तो इसकी बाछें खिल गईं और इसने गरीब आदमी से पूछा कि वो उसके कितने पैसे लेगा, लेकिन गरीब आदमी पैसे नहीं लेना चाहता था। उसको तो एक और चीज़ की ज़रूरत थी जो कि उस बुज़ुर्ग ने बताई थी, और वो क्या थी भला? वो पुरानी देच की। उसने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वो पुरानी देच की चाहिए जो एक मुद्दत से फेंकी हुई है आपने अपने घर में और एक स्टोर में रखी हुई है। जिन ने जब ये सुना तो उसने कहा, नहीं, इसके अलावा कुछ भी तुम ले लो। उस गरीब आदमी ने और कुछ लेने की बजाय सिर्फ देचकी पर ही अपना फैसला किया कि मैं सिर्फ वही लूँगा। चुनाचे जिन ने जब देखा कि गरीब आदमी कुछ और लेने पर टल ही नहीं रहा तो उसको उसकी बात मानना पड़ी। वो घर आए गोश्त को वापस नहीं करना चाहता था। अब गरीब आदमी ने गोश्त उस जिन्नुमा आदमी के हवाले किया और उसने गरीब आदमी को वो बर्तन दे दिया और फाटक को बंद कर दिया। गरीब आदमी बर्तन लेकर पहाड़ी की जानिब चल पड़ा
और फिर दोबारा ढलान से भागता हुआ नीचे उतरा। कई बार फिसला या फिसलते फिसलते बचा। बहुत जोश में जो था। अब वो तेज तेज चलता हुआ वापस जा रहा था। थोड़ी दूर रास्ते में उसकी मुलाकात फिर सफ़ेद दाढ़ी वाले उस बूढ़े से हुई जो उसे पहले भी मिला था। बूढ़े ने उससे पूछा, क्या वो बर्तन मिल गया? हाँ, मैं ले आया हूँ, गरीब आदमी ने कहा, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि मैं इसका क्या करूँ। मेरे पास तो इस बर्तन में डालने के लिए भी कुछ नहीं है। बूढ़ा आदमी पहले तो हंसा और फिर इसने गरीब आदमी को हदायत की कि वो इस बर्तन को बड़ा संभाल कर रखे और इसकी हिफाजत करे, और इसे जब किसी भी शय की ज़रूरत हो बर्तन को सिर्फ हुक्म दे, और जब ये हुक्म देगा तो ये बर्तन खुद ब खुद उस चीज़ को निकाल कर बना कर तुम्हारे सामने रख देगा। बूढ़े आदमी ने उसे वो लफ्ज़ भी बता दिया जिसके बोलने से वो बर्तन खुद ब खुद रुक जाता था। बूढ़े आदमी ने इसे सख्ती से नसीहत की कि वैसे इस बर्तन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताए, और ख़ास कर इस बारे में कि वो चलता किन अल्फाज को बोलकर है और रुकता किन अल्फाज को बोलकर है। ये सब कुछ बताने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से अचानक गायब हो गया और गरीब आदमी अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब इस गरीब भाई के भले दिन शुरू हो चुके थे। बर्तन ने हर रोज़ इसे खाने पीने के लिए बेहतरीन अशिया मुहैया करना शुरू कर दी। खूब से खूब तर चीज़ें एक तरफ, अब तो बर्तन ने उसके लिए इतना सोना मुहैया कर दिया था कि वो इससे एक आलीशान सोने का महल तामीर कर सकता था, और उसने ऐसा ही किया। अमीर भाई ने जब ये सोने का महल देखा तो वो तो पागल हो गया। वो गरीब भाई के पास गया और इससे पूछा कि इसने इतनी बड़ी रकम कहाँ से ली कि वो अपने लिए सोने का महल तामीर कर सका। गरीब भाई का दिल नरम हो गया और उसने सोचा कि मैं भाई तो है, बता ही देता हूँ। चुनाचे उसने तमाम राज उगल दिया कि उसको ये बर्तन कैसे मिला और उससे ये सोना हासिल करता है, या जो मन चाहे वो ये देचकी इसे मुहैया कर देती है। चुनाचे इसी तरह से इसने ये आलीशान महल तामीर किया। अमीर भाई ने गरीब भाई पर जोर दिया कि वो ये चक्की से दे दे। गरीब भाई रजामंद हो गया। उसने सोचा चलो कुछ दिनों के लिए दे देता हूँ बड़े भाई को भी, उसका भी भला हो जाएगा और वो भी काफ़ी मालो दौलत वाला हो जाएगा, और फिर वो अपने अमीर भाई के मुकाबले में जो है वो एक मुकाबले के हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। अमीर भाई सब्र ना कर सका और गरीब भाई के हाथों से वो जो बर्तन था वो बड़ी तेज़ी से छीन कर अपनी घर की जानिब चल पड़ा। वो बहुत मगरूर, अपने आप में बहुत खुश था कि इसने बर्तन हासिल कर लिया। घर पहुंचते ही वो खुशी से कपकपाने लगा, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे वो खुशी से नहीं बल्कि किसी परेशानी की वजह से कपकपा रहा हो। शायद जोश था जो वो दबाना चाह रहा था। इसकी बीवी हैरान थी कि इसे क्या हो गया है। खैर, उसने जब सारा माजरा सुना तो उसने फैसला किया कि हम भी इससे अपनी कोई ना कोई चीज़ जो है मांगेंगे और अमीर हो जाएंगे। दूसरे दिन अमीर भाई ने अपने आदमियों को साथ लेकर फसल की कटाई करने के लिए अपने खेतों पर जाना था। इसकी बीवी ने घर पर ही रहना पसंद किया ताकि उनके लिए उनका मज़े का पसंदीदा दलिया पका सके, लेकिन अमीर आदमी ने ज़ोर दिया कि नहीं, इसे भी साथ लेकर चलना होगा और उसे दलिया पकाने की क्या फ़िक्र, क्योंकि ये देचकी खुद ब खुद पका देगी जब हम वापस आएंगे। चुनाचे उसकी बीवी भी उसके साथ चल पड़ी। जब दोपहर हुई तो अमीर आदमी ने अपनी दरांती ज़मीन पर फेंकी और दलिया तैयार करने के लिए घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने देचकी को चलाया। अब देचकी जो थी वो हिल रही थी और उसको हुक्म मिल चुका था दलिया बनने का, और जनाब दलिया बन बन कर उसमें से बाहर निकल रहा था। दलिया ही दलिया, हर तरफ दलिया, पूरा घर, पूरे बर्तन, हर चीज़ दलिये से भर गई। अब वो अमीर आदमी चिल्ला रहा था, दलिया काफ़ी हो गया है। दलिये से कमरा भरता जा रहा था। वो बस परेशान था, लेकिन वो बर्तन दलिया बनने से रुक ही नहीं रहा था। इसका चीखना चिल्लाना बेकार जा रहा था और अब सारा कमरा दलिये से भर चुका था। अब
भी देचकी चलती जा रही थी और दलिया बनाती जा रही थी। अब अमीर आदमी डर गया था। उसने देचकी को उठाया और दरवाजे से बाहर ले आया, लेकिन देचकी कहाँ रुकने वाली थी, वो अब भी चल रही थी और दलिया बन बन कर इससे बाहर निकल रहा था। और अब तो सारे घर में दलिया ही दलिया बह रहा था। सारा घर दलिये की दलदल में धंसा जा रहा था। आखिरकार अमीर भाई ने एक हल सोचा। उसने वो देचकी उठाई और अपने भाई को वापस लौटाने के लिए भागम भाग उसके घर पहुंचा। अपने अमीर भाई को देचकी के साथ अपने दरवाजे पर देख के इसका भाई हंसा और दलिये से पेश आने वाली बदकिस्मती पर तो वो और भी हंसा। उसने बड़ी आहिस्तगी से ज़ेरे लब वो अल्फाज बोले जिनके बोलने से देचकी रुक जाती थी। अब देचकी रुक गई और इसने दलिया बहाना भी रोक दिया। कुछ दिन गुजरे थे कि मल्लाहों का उधर से गुज़र हुआ। बच्चों, आपको तो पता ही है मल्लाह कौन होते हैं, जो समुंदर में जहाज़ चलाते हैं। उन्होंने देखा कि सूरज की रोशनी में कोई चीज़ चमक रही है। उन्होंने अपने जहाज़ का लंगर डाला और ख़ुद साहिल पर उतर आए। अब जो उन्होंने गौर से देखा तो इन्हें साहिल से कुछ दूर एक चमकता हुआ सुनहरी महल नज़र आया। उन्होंने ये महल देखने का फ़ैसला किया और फिर इसकी जानिब चल दिए। जब वो महल के करीब पहुँचे तो ये देखकर दंग रह गए कि वो तो लगता था सोने का बना है। महल की छत, बालकनियाँ, खिड़कियाँ, दरवाजे, यहाँ तक कि उसका दरवाज़ा, सभी कुछ ही सोने का लग रहा था। ये सब कुछ देखकर उनकी आंखें चुंधिया गईं। उन्होंने पूछा कि इस महल का मालिक कौन है और इसने इसे कैसे तामीर कराया है। अब वो गरीब भाई इन मल्लाहों को बता रहा था कि ये महल उसकी मलकियत है। उन्होंने उसके ऊपर दबाव डालना शुरू किया, हीले बहाने करने शुरू किए कि शायद वो उसे उसका राज बता दें, लेकिन भाई ने उसका राज ना बताया। खैर, रात के वक्त उन्होंने उसको एक मज़े का शरबत पीने को दिया मल्लाहों ने। तो भाई को लगा कि जैसे उसे नींद आ गई है, लेकिन असल में उन्होंने तो उसे नशा आवर पान शरबत पिला दिया था। उस नशे को पीना था कि वो भाई सब कुछ बोलने लगा। उन्होंने पूछा कि ये कैसे तुम्हें महल बन गया तुम्हारा। तो उसने बताया कि ये मुझे एक देचकी की वजह से मिला है। उन्होंने जैसे ही ये सुना, वो एकदम से उस देचकी की तरफ लपके। वो ये भी सुनना बर्दाश्त ना किया या सुनने के लिए वो ना रुके कि देचकी को चलाना कैसे है या बंद कैसे करना है। बस आओ देखा ना ताओ, और ले गए देचकी को उठा के। सुबह हुई, भाई को होश आया तो उसने हर जगह उस देचकी को तलाश किया, लेकिन वो कहीं होती तो दिखाई देती। उसे तो मल्लाह चुरा कर ले गए थे, जो अब अपने बहरी जहाज़ में ना जाने समुंदर में कितनी दूर आगे जा चुके थे। मल्लाहों को अब ये समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने लिए इस देचकी को पहले क्या बनाने का कहें। अभी वो सब इस बारे में बातें ही कर रहे थे कि देचकी को क्या हुक्म दिया जाए। उनमें से एक बोला, देचकी को नमक बनाने का कहते हैं, क्योंकि वो अपने साथ नमक लाना भूल गए थे। और आपको तो पता ही है कि कोई भी खाना बग़ैर नमक के मज़े का नहीं बनता। नमक हर खाने के लिए ज़रूरी है। तो नमक जहाज़ में मौजूद नहीं था। हर एक ने उसकी इस तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़ किया और फिर देचकी ने नमक बनाना शुरू कर दिया। देचकी नमक पैदा करती जा रही थी और मल्लाहों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे रोका कैसे जाए। अब जब जहाज़ पर नमक का एक ढेर लग गया तो मल्लाह कुछ परेशान हो गए। उन्होंने देचकी को रोकने की बहुत कोशिश की, कई तरीके आजमाए, लेकिन सब कुछ बेसूद। देचकी मुसलसल चल रही थी। अब जहाज़ नमक से भरने के करीब था और मल्लाहों को ख़तरा दिखाई देने लगा कि हो ना हो जहाज़ नमक के बोझ से डूब जाएगा। और फिर वही हुआ। नमक के बोझ से जहाज़ डूब गया और उसके साथ मल्लाह और देचकी भी समुंदर की तह में जा लगे। लेकिन देचकी वहाँ भी चलती रही और नमक पैदा करती रही। कहने वाले कहते हैं कि वो देचकी अभी तक समुंदर के तह में नमक पैदा कर रही है और यही वजह है कि समुंदर का पानी नमकीन लगता है।